हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का धातु और अधातु का पाठ, जो कक्षा 10 का है और ये तीसरा पाठ है। और आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, हमारा पहला और दूसरा पाठ इसी आधार पर बनाया गया है वीडियो। तो चलते हैं अपने पाठ की ओर। धातु और अधातु, मटेरियल ऑफ नॉन मटेरियल, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम आगे। देखो, धातु कितने प्रकार की होती है। वे सूक्ष्म कण जिनसे पदार्थ निर्मित होता है तत्व कहलाते हैं। जिससे क्या होता है, सूक्ष्म कण जिसमें पदार्थ निर्मित होता है, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर तत्व बनता है, तो उसे हम क्या तत्व कहते हैं। तत्वों के आधार पर सरल बनाने के लिए तत्वों को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणसूत्रों की समानता असमानता के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितने 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तो आगे पढ़ेंगे हम इसके आगे। क्या हमारी धातु, क्या धातु की परिभाषा देखेंगे। धातु क्या है, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। तथा धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब ये वे तत्व होते हैं जो धनायन देकर क्या इलेक्ट्रॉन त्याग कर मतलब धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे देखो Ag है, Ag क्या इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन बनाता है, बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसी के आगे पढ़ेंगे। अधातु विद्युत धनात्मक होती है। अधातु आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। सामान्यतः एक कमरे के ताप पर ठोस होती है, परंतु मरकरी Hg कमरे के ताप पर द्रव होती है। क्या Hg जो होती है मरकरी का सूत्र है, Hg मरकरी का सूत्र होती है, क्या द्रव अवस्था में होती है। उदाहरण में देखो कितने दिए गए हैं उदाहरण। देखो एल्युमिनियम को किससे दर्शाते हैं, Al, इसका फॉर्मूला है Al। कॉपर Cu, उत्कृष्ट धातु Ag, देखो Au, Pt, इतने दिए गए हैं। क्षारीय धातु, देखो क्षारीय में क्या है, पोटेशियम, सोडियम और Li। इसी तरह क्षारीय में देखेंगे, क्षारीय में Be, Mg मैग्नीशियम यानी कि Ca, कोबाल्ट आदि। ज्ञान तत्वों में धातु संख्या सर्वाधिक है। सोना Aug, Au, प्लेटिनम Pt, क्रोमियम Cr ऐसी धातु हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है। क्या इन पर जंग नहीं लगता है। तो हम इसी के आगे देखेंगे अधातु के भौतिक गुण। क्या अधातु के भौतिक गुण, क्या धातु कैसी होती है। देखो पहले हमारी ये रही धात्विक चमक। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमक युक्त होती है तथा कमरे का लेप या पॉलिश करके भी उनकी सतह को चमकाकर या चमकदार बनाया जा सकता है। उदाहरण तांबा Cu, सोना Au, चांदी Ag और आदि। धात्विक चमक के कारण ही इनका प्रयोग ज्वेलरी तथा सजावट की वस्तुओं में किया जाता है। देखो रोल्ड गोल्ड की चीज़ होती है तो उसमें क्या है, इसी का कारण होता है कि धात्विक चमक उसी से बढ़ती है। सोना चांदी लेते हैं तो क्या उस पर पॉलिश चढ़ी होती है जिससे धातु चमक जाती है। इसी प्रकार देखो दूसरी ढंग विद्युत व ऊष्मीय सुचालक। अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात सुगमता से विद्युत तथा ऊष्मा को अपने अंदर से प्रभावित होने देती हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चांदी Ag और तांबा Cu और विद्युत धारा ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। क्या ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। देखो चांदी का फॉर्मूला Ag है और तांबा का क्या है, Cu। इसी की तरह हम देखो आपको सारी पूरी एक बार में ही बता देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आगे चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। अधातु, अधातु क्या है, अगली परिभाषा। अधातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा
विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। यानी कि क्या है, जो ऊष्मा का चालन नहीं करते या विद्युत नहीं करते हैं तो अधातु कहलाते हैं। अथवा अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऊष्मा अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। क्या होती है, देखो एक तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और धातु में क्या था, वो देखो ऋणायन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते थे। अधातु आघात वर्तनीय व तन्य नहीं होती है, मतलब ये तंती नहीं है परंतु भंगुर होती है, मतलब ये मुड़ सकती है। उदाहरण देखो कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ये सब प्रकार की गैसें हैं। सल्फर एस आदि। इनसे अतिरिक्त कार्बन के दो अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट भी अधातु हैं। अधातु ठोस द्रव्य एवं कार्बन के दो अपर रूप है, मतलब ये कितने दो रूपों में या तीन रूपों में बांटी गई। एक तो होता है ठोस, एक तो होता है द्रव और एक तो होती है गैस। कितने तीन प्रकार होते हैं। देखो हीरा कैसा होता है, कठोर। क्या होता है, कठोर। ग्रेनाइट कठोर। सल्फर गैस होती है, सल्फर क्या होती है, गैस। और नाइट्रोजन देखो लिक्विड में भी होती है गैस, क्योंकि ज़्यादातर ये उसमें पाई जाती है, किसमें, गैस में। नाइट्रोजन क्या है, गैस। जो कि बल्ब, जो हमारे यहाँ पर बल्ब जलते हैं 10 वाला, उसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर वो नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। इसी के आगे पढ़ेंगे, केवल ब्रोमीन ही सामान्यता पर एक द्रव अधातु है। ज्ञात तत्वों में अधातु की संख्या केवल 22, जिसमें 6 अक्रिय गैसें भी सम्मिलित हैं। नोट, अधिक छोटे आकार के कारण हाइड्रोजन में धनायन बनाने की प्रवृत्ति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थानीय ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही यह धातुओं के अन्य सामान्य लक्षण जैसे आघात वर्तनीयता, धात्विक चमक आदि भी दर्शा नहीं सकती, मतलब ये दर्शा नहीं सकती चमक। अधातु में कोई प्रकार की चमक नहीं होती, यह एक अधातु है। इसी के आगे पढ़ेंगे, अधातु के भौतिक गुण। देखो उसमें भी दिया गया था, इसमें भी दिया गया है। धात्विक चमक, सामान्यतः अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती है। किसमें, इसमें कोई चमक नहीं होती है। इनकी सतह मलिन मतलब डल होती है। उदाहरण में देखो दिया गया, सल्फर एस तथा फास्फोरस पी, दोनों अधातुओं में कोई प्रकार की चमक नहीं होती है, क्योंकि ये तो सल्फर और फास्फोरस में किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। अपवाद में दिया गया है, आयोडीन व ग्रेनाइट चमकीले होते हैं। कितने कुछ प्रकार ऐसे हैं कि जो चमकीले होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में चमकीले होते हैं। तो हम दूसरा पढ़ेंगे आगे। दूसरे क्या है हमारे, विद्युत एवं ऊष्मीय अचालकता। अब उपधातुएं विद्युत तथा ऊष्मीय सुचालकता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसमें क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण में देखो दिया गया है, फास्फोरस पी तथा सल्फर एस दोनों अधातु हैं। दोनों के ही द्वारा विद्युत तथा ऊष्मीय चालन नहीं किया जाता। अपवाद में देखो दिया गया हमारा अपवाद, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट तथा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करता है तथा इलेक्ट्रॉन बनाने में प्रयुक्त होता है। किसमें, इलेक्ट्रॉन बनाने में ये प्रयुक्त होता है। तो आगे इसकी परिभाषा, भंगुरता बहुत ही मोस्ट है, जो हर बार की तरह इस बार भी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में आएगी। भंगुरता की परीक्षा पूछेंगे और उदाहरण पूछेंगे, ये बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में आएगी आपकी। कितने, 4 नंबर में आएगी। तो आप इसे जरूर याद करके जाना। भंगुरता, ठोस अधातुएं जो पीटने पर ये चादर में परिवर्तन नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी प्राकृतिक भंगुर होती है, अर्थात इनको हथौड़े से पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। उदाहरण में दिया गया है, सल्फर एस
तथा फास्फोरस पी अधातुएं भंगुर होती हैं। क्या होती हैं? अधातुएं भंगुर होती हैं। तो आप ये याद कर लेना। इस बार क्या 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। ये पूरा पूरा मोस्ट ही पार्ट है, वेरी वेरी मोस्ट पार्ट है। ये पूरा ही वेरी मोस्ट पार्ट है, क्योंकि इस हर साल इससे 15 नंबर या 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको जरूर याद कर लेना। आगे पढ़ेंगे आतन्यता। आतन्यता क्या है? आतन्यता मतलब आधातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात इनमें तन्यता का प्रभाव होता है। इनकी भंगुर प्रकृति के कारण ये खींचने पर टूट जाता है। ये क्या खींचने पर टूट जाता है? कठोरता देखिए, अधिकांश ठोस अधातुएं जैसे सल्फर एस, फास्फोरस पी मृदु होती हैं, जबकि कुछ कठोर होती हैं। क्या ये मृदु होती हैं? मृदु मतलब कम 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 कोमल, और इसी प्रकार की ये क्या कठोर होती हैं। अपवाद में दिया गया है कार्बन का अपरूप हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। मतलब जो भी है कार्बन में सबसे कठोर, दुनिया का जो सबसे कठोर हीरा ही कार्बन में माना गया है। कठोर है, ये दुनिया की सबसे कठोर चीज़ है हीरा। इसी के आगे पढ़ेंगे हम। आगे हमारा देखो धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया है। के बीच अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया है? तो हम इसे पढ़ेंगे। अभिक्रिया को कुछ तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास नीचे दिए गए हैं, जो लिखे हैं तत्वों के प्रकार, तत्व, परमाणु संख्या और देखो कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या KLMN। देखो ये कैसे भरे जाते हैं हम देखो अगली वीडियो में बताएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में हम इसके परमाणु संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे और कोशों में कैसी भरी जाती है। तो हम पूरे वीडियो एक ही उसमें बना नहीं पाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देख लेना, अगली वीडियो में हम बनाएंगे इसी प्रकार कैसे भरते हैं एक कोश। देखो 4 प्रकार की कोशें होती हैं, अभी बता दिए हैं, फिर बाद में बताएं। KLMN, सबसे छोटा क्या N, तो आगे बताएंगे हम और किसी वीडियो में। उत्कृष्ट गैसें, क्या उत्कृष्ट गैसें? देखो ये 3 दी गई हैं। कितनी? 3। ये 3 दी गई हैं। पहला हीलियम, नियोन, ऑर्गन। देखो He का परमाणु कितना? 2। परमाणु संख्या कितनी होती है? 2। नियोन की कितनी होती है? 10। ऑर्गन 18। कितना? 18। जब हम इसे भरेंगे कक्षा में, देखो पहले तो 2 भरता है, ये तो पूर्ण हो गया। देखो ये तो पूर्ण हो गया 10 वाला, और इसमें 2 ही है, तो क्या भरेगा वो? 2 ही, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि इसने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि एक के में ही पूर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार देखो 10 का है, 10 का परमाणु कितना? 2 दिया गया है। इसी प्रकार देखो 2 8 8 8 दूनी 16 17 और 18, इस प्रकार ये 18 भर गया। देखो इसमें 18 ये भूल गया है, क्योंकि 18 इसमें हो जाएगी। धातुएं, सोडियम Na मतलब 11 होता है इसका। सो देखो कैसा भरेंगे, 2 8 1। देखो मैग्नीशियम 12 2 8 2। इसी प्रकार एल्यूमिनियम 13 2 8 3। पोटेशियम 19, इसका क्या परमाणु संख्या कितनी होती है? 19। इसे भरेगा कैसे? 2 8 8, कितना हो गया? अभी 8 18 हो गया, एक बचा है तो ये लिखा। इसी प्रकार कैल्शियम, कैल्शियम का सूत्र क्या है? Ca, इसका कितना होता है? 20, तो भरेगा 2 8 8 2। इसी के आगे देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या रही? गलनांक व क्वथनांक। क्या? गलनांक व क्वथनांक। अधातुओं को गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, अर्थात ये निम्न ताप पर ही वाष्पित हो जाते हैं। जब इनका ताप या गलनांक कम होता है तो यह निम्न ही ताप पर कम हो जाती हैं। देखो बोरोन, सिलिकॉन, कार्बन, ये अपवाद में दिया गया है। इसी के आगे पढ़ेंगे घनत्व। धातुओं के घनत्व सामान्यता कम होते हैं। उदाहरण देखो सल्फर का घनत्व 2 ग्राम बटे सेमी क्यू होता है, जो अत्यंत कम है। अपवाद में देखो, अपवाद में क्या दिया गया? अपवाद हर चीज़ का मिलेगा यहाँ पर। अपवाद में जो हमें समझाया जाता है, देखो अपवाद में क्या है? हीरे तथा आयोडीन का घनत्व
बहुत सी धातुओं की अपेक्षा अधिक है। कितनी? बहुत सी धातुओं की अपेक्षा बहुत ही अधिक है। ध्वनि देखो, साउंड, क्या ध्वनि? ध्वनि की परिभाषा क्या है? अधातु अध्वनिक होती है। क्या अधातु क्या अध्वनिक होती है? गैस से आपने जो कभी सोचा है कि गैस कभी मतलब आवाज़ करती है? नहीं करती है ना। लीकेज थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन वो ज़्यादा साउंडिंग नहीं फैलाती है। अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटने पर कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जब हम उसमें कुछ भी वस्तु को मार दें, हथौड़ा नहीं, किसी भी वस्तु को मार दें, तो वो आवाज़ नहीं करेंगी। अगर किसी चीज़ में भरी होगी तो उसे हम जब हिलाएंगे तो सिर्फ जिसमें चीज़ में भरी होगी उसी की आवाज़ आएगी। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग, विलेयता। क्या? विलेयता। विलेयता, विलेयता का परिभाषा देखो, अधातुएं अनेक द्रव विलायकों में घुल जाती हैं। मतलब द्रव विलायकों में घुल जाती हैं। उदाहरण देखो, सल्फर एस कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में घुल जाती है तथा आयोडीन I2 क्लोरीन Cl2 में घुल जाती हैं। इतने में मतलब ये घुल जाती हैं। इसी के आगे पढ़ेंगे अधातु के रासायनिक गुण। अधातु के रासायनिक गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ये दिया गया है। पहला, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड निर्माण करती हैं। इन ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय उदासीन होती है। क्या होती है? अम्लीय और उदासीन होती है। देखो कार्बन का C और प्लस O2, इसको बना गया CO2, ये क्या होगी? अम्लीय। इसी प्रकार आगे देखेंगे। देखो ये उदाहरण में जो हमें समझाया गया है, दूसरा उदाहरण, कार्बन C तथा सल्फर S को ऑक्सीजन O2 से क्रिया द्वारा निर्मित ऑक्साइड जल H2O से क्रिया करके अम्ल निर्मित करते हैं। CO2 प्लस H2O H2CO3। तो मतलब क्या? अधातु के कुछ ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, नाइट्रिक्स N रहता है इसका N, और नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या है? पूरा लिखा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड N2O और नाइट्रिक ऑक्साइड NO उदासीन प्रकृति के होते हैं तथा लिटमस के प्रति कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? दूसरी हेडिंग हमारी रही अधातु की जल की क्रिया। अधातु से हम जब जल की क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? इसमें देखो लिखा गया है, अधातु जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं दर्शाती है। किस प्रकार? सामान्यतः अभिक्रिया नहीं दर्शाती है। तो आगे देखो, अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। सामान्यतः अधातु तनु अम्ल से क्रिया करके प्रदर्शित नहीं करती हैं। इनकी अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब अभिक्रियाओं में निर्मित प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाए। किसकी? प्रोटॉन की मतलब उपस्थित हो जाए। H2SO4 इसका दिया गया 2H प्लस SO2 का होल स्क्वायर, NH चार्ज दिया गया है। SO4 मतलब सल्फर ऑक्साइड, और इसका स्क्वायर दिया गया है, और ये माइनस में आयन होते हैं। तो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे कठोरता। क्या? कठोरता। कठोरता की परिभाषा क्या है? कठोरता की परिभाषा, साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। उदाहरण में देखो, मतलब सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? कठोर ही होती हैं। उदाहरण में देखो, एल्यूमिनियम Al, तांबा Cu, जब हम इसको गर्म करेंगे तो और भी कठोर हो जाती हैं। लोहा Fe। अब बाद में देखो, सोडियम Na तथा पोटेशियम के मृदु धातुएं होती हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मतलब ये बहुत ही मुलायम होती हैं, तो इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग, गलनांक, द्रव्यणांक व क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाती है, उस धातु का गलनांक कहलाता है। जबकि क्वथनांक वह ताप है जिस पर धातु अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। मतलब द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जब बदलती है तो उससे क्या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। देखो पहले अगर पानी को हम देखो द्रव अवस्था में रखेंगे, अगर हम उसी को उबालने लगे, गर्म करने लगे, तो वह वाष्प बन के उड़ने लगेगा। सामान्यतः धातु
के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये उच्च ताप पर ही वाष्पित होते हैं। उदाहरण में देखो दिया गया आयरन Fe धातु का गलनांक 1535 से लेकर इतना तक होता है। कॉपर Cu धातु का गलनांक 1038 डिग्री सेल्सियस होता है। अपवाद में देखेंगे, अपवाद में देखो सोडियम का सूत्र दिया गया है, सोडियम Na तथा पोटेशियम K, इनके गलनांक क्रमशः 98 डिग्री सेल्सियस से 64 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। इनके अतिरिक्त गैलियम Ca तथा सीजियम Cs के गलनांक भी अत्यधिक निम्न 30 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक होते हैं और ये उल्टे घट जाते हैं तथा ये हाथ पर रखने पर पिघल जाती हैं। मतलब हम जब बर्फ़ को हाथ में रखेंगे तो उसमें क्या ऊष्मा बनेगी, ऊष्मा से क्या होगा, बर्फ़ पिघलने लगेगी। आप ट्रायल कर लेना। तो आगे हम देखेंगे आखिरी हमारा आखिरी अवधातु, क्या आखिरी टॉपिक, आखिरी हेडिंग हमारी ये रही। इसके आगे एक और है मिश्र धातु। तो आगे पढ़ेंगे अवधातु। कुछ तत्वों में ऐसे धातु व अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं या विद्यमान रहते हैं। इन्हें उपधातु कहते हैं। किसे उपधातु कहते हैं? मतलब इसमें धातु भी रहती है और अधातु भी रहती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? उपधातु रहते हैं, उपधातु बोलते हैं, क्योंकि इसमें धातु भी मिश्रित होती है और उपधातु के गुण भी मिश्रित होते हैं। एंटीमनी Sb आर्सेनिक As आदि उपधातु हैं। अधातुओं का समूह सबसे छोटा समूह है। अधातुओं का जो समूह है सबसे छोटा समूह है। ज्ञात अपधातुओं की संख्या केवल 8 है। इनके ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्रिया करते हैं। ये अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम मिश्र धातु। मिश्र धातु की परिभाषा देखो, मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुएं गलित धातुओं को उचित मात्रा में मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त होती हैं। मिश्र धातुओं की सक्रियता एवं गलनांक मूल शुद्ध धातु की अपेक्षा से कम होते हैं। इससे क्या होते हैं? शुद्ध धातुओं की अपेक्षा से कम होते हैं तथा ये अपेक्षाकृत कठोर होती है। धातु शुद्ध पदार्थ होती है। धातु क्या शुद्ध पदार्थ होती है जो निम्न प्रकृति में पाई जाती हैं, जबकि मिश्र धातु मिश्रण होती है जो मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती है। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुएं हैं। कॉपर की क्या है? दो प्रमुख धातुएं हैं। तो यह है पीतल Cu कितना 70%, जिंक कितना होता है इसमें 30%। मतलब जब पीतल बनता है, जब इसका किसी वस्तु का निर्माण होता है या कुछ बनवाता है जब, तो इसमें कॉपर कितना 70% मिलाया जाता है और जिंक यानी कि Zn कितना मिलाया जाता है 30%। तार मशीन के पुर्जों तथा बर्तन बनाने में होता है इसका मतलब। ऐसा कांसा कितना दिया जाएगा? Cu 88% और Sn 12% बर्तन तथा मूर्तियों बनाने में किया जाता है। इसके बर्तन भी बनते हैं कांसे के और कुछ भी बनता है तो उसमें 88% ये मिलाया जाता है और 12% ये मिलाया जाता है। तो पढ़ेंगे आगे अम्लगम। अम्लगम की परिभाषा बहुत ही मोस्ट है, जो आप पढ़ लेना। लास्ट हेडिंग हमारी यही है, अम्लगम। कुछ धातुएं जैसे तांबा Ag, सोना Au, टिन Sn, कॉपर Cu, सोडियम Na तथा पोटेशियम K, मरकरी Hg में बने विलयन को अम्लगम कहते हैं। Fe, Pt आदि धातुएं अम्लगम नहीं बनाती हैं। तो हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए